वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सतगुरुदेव गुरुजी महाराज की जय। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, मिम मानस किम धर्म। हे गुरुदेव, मरने वाले का क्या धर्म है, अर्थात जिसकी मृत्यु पास हो उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न पूछा, हे प्रभु, जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, अर्थात जो बिल्कुल मरने वाला हो, उसका क्या धर्म है, उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। दूसरा प्रश्न, उसको किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए। चौथा प्रश्न परीक्षित ने किया, गुरुदेव, प्रभु का दर्शन कैसे हो, अपने ठाकुर का दर्शन कैसे हो, जिनका दर्शन मैंने जन्म से पहले माता के गर्भ में किया था, उन चतुर्भुजी नारायण का, उस लीलाधारी का मेरे को बाद में दर्शन नहीं हुआ, उनका दर्शन कैसे किया जाए। सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं कि मरने वाले का क्या अर्थ है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मरने का अर्थ क्या है। हे राजन, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस मृत्यु लोक में आया है और मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हम सभी मरने वाले हैं और जीव हर क्षण मर रहा है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब मृत्यु इस देह के अंदर घटित ना हो रही हो। जैसे जैसे क्षण बीतता जा रहा है, हम मृत्यु की ओर समीप आ रहे हैं, अर्थात हमारे जीवन की मृत्यु हो रही है और हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर क्षण हमारा अंतिम क्षण है। जब ये लोग कहते हैं कि अंत मति सो गति, अंत के समय अगर ईश्वर का नाम ले लिया जाए तो हमारी गति हो जाएगी, तो अंत क्षण से क्या भाव है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मरने वक्त हरि का नाम लो। जिस जीव ने पूरे जीवन में हरि का नाम नहीं लिया, आप ये सोचना ही छोड़ दो उसको अंतिम क्षण में हरि का नाम याद आ जाएगा। जिस वासना के अंदर, जिसके अंदर हमारी वृत्ति पूरे जीवन में लगी हो, अंत समय में भी वो ही याद रहता है, हरि का नाम याद नहीं आता। भाग्यशाली जीव होता है जिसको अंत क्षण के अंदर हरि का नाम, राम का नाम जीवा पर आ जाए। तो अपने पूरे जीवन को अपना अंत क्षण समझो, और अंत क्षण समझोगे तो हर समय आपकी जीवा पर हरि का नाम होगा। अब अपने जीवन में कोई भी कार्य करते रहो, हमारे नियत क्रम चलते रहते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं, पुरुष अपने व्यापार का काम करते हैं, लेकिन काम करते करते भी जीव को, अपने ईश्वर को अपने अंदर बिसरने नहीं देना। इसकी विधि है, जब आप किचन में काम करते हो, खाना बनाते हो, हे राम हे राम हे राम करते करते बनाओ। हे ठाकुर, हे कन्हैया, मैं इसको खाना बनाऊंगी, इसका मैं अपने ठाकुर को भोग लगाऊंगी। इस भाव के साथ अगर माताएं खाना बनाएंगी तो हर क्षण उनकी जीवा पर हरि नाम रहेगा और वो भोजन प्रसाद ही रहेगा। आप हरि का भोग केवल हरि के सामने रख के नहीं लगा सकते, आप बनाते हुए हरि का नाम स्मरण करते हुए उसको बनाएंगे तो भी वो प्रसाद ही है। कर्तव्य क्या है? हर जीव का एक ही कर्तव्य है। भागवत का अभी बताया था कि एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। किसी भी ग्रंथ का, कथा का, कीर्तन का एक ही लक्ष्य है कि जीव की हरि के साथ प्रीति लग जाए। तो जीव का एक ही कर्तव्य है कि उसको ईश्वर की भक्ति करनी है, इस आत्मा को परमात्मा के साथ दोबारा मिलाना है। हमारा एक ही कर्तव्य है। कर्म हमारे अनेक हैं। जिस कुल के अंदर, जिस घर के अंदर, जिस धर्म के अंदर, जिस रीत के अंदर ईश्वर ने हमको भेजा है, उसके कार्य करते रहना है, लेकिन ध्यान ईश्वर की तरफ लगाना है। कर्तव्य हमारा ईश्वर की प्राप्ति है, अपने जीवन को चलाना,
अपने परिवार को चलाना, ये हमारा कर्म है। ऐसा सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। संग्रह कम करो, जितना ज्यादा तुम संग्रह करोगे उतना ज्यादा तुम इस संसार के मोह में फंसोगे। जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उतना हमारी विपत्ति का कारण बनेगा, हमारी चिंता का कारण बनेगा। इसको संभाल लूं, इसको कोई और ना छीन ले, कोई दूसरा ना ले जाए। अगर जितनी जरूरत है सामान उतना होगा तो यात्रा जीवन की सुख में रहेगी, उसमें कष्ट नहीं आएगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से इस कलयुग के जीव को कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि संग्रह कम करो। शब्द बिल्कुल इतना सा है, संग्रह कम करो। क्या संग्रह केवल संपत्ति का है? सूत्र है कथा में। राजा परीक्षित को जब ये सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि संग्रह कम करो, सुखदेव तो अपना राजपाट त्याग कर आए हैं, परीक्षित तो अपना राजपाट किसी दूसरे को देकर आए हैं, सब कुछ छोड़कर आए हैं, अपनी रानी को भी राज्य तक में छोड़कर आए हैं। फिर राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि क्यों कह रहे हैं कि संग्रह कम करो, जबकि वो सब कुछ छोड़कर आए हैं? संग्रह का अर्थ केवल राज्य नहीं है, संग्रह का अर्थ केवल अर्थ नहीं है। हमारे मन के अंदर जो यादें हैं, जो हमारे अंदर एक संग्रह है शिक्षा का, हमने इतना कुछ जान लिया, ये भी एक संग्रह है। ज्यादा ज्ञान भी इंसान को मत दिला देता है। अच्छी और बुरी हमारी वासनाएं हैं जो विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका संग्रह है। कभी आप अकेले में बैठ के आंखें बंद करके देखना कि आप क्या सोचते हो। वो जो विचारों का संग्रह है, ये भी जीव की मुक्ति के अंदर बाधा है। कभी इंसान बिना इन यादों के, बिना सोच के बुद्धि खाली नहीं होती, उसके मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। ये वो ऐसा संग्रह है जो जीव की मन को शांति नहीं लेने देता। तो गुरुदेव सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को उस संग्रह की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे मन के अंदर जो चल रहा है उसका संग्रह मत रहने दो। किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है, हम बैठकर सोचते हैं उसने मेरे को उस वक्त ऐसा बोला था, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। ये हर जीव में है, हम सब में है। हम चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पाते, लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि हम किसके लिए ईर्ष्या द्वेष लेके बैठे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, हम कहते हैं हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता है। जब वक्त आता है एकदम से हमें बात याद आती है कि 30 साल पहले इस व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसा कहा था, आज इसको पता चला। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दुख, वो ईर्ष्या, वो क्रोध हमारे मन में संग्रहित है। तो हमें अपनी इन दुर्भावनाओं का संग्रह अपने साथ नहीं लेकर चलना। ये कैसे खत्म होगा? केवल हरि नाम द्वारा। जैसे जैसे जीव हरि नाम करता है, कीर्तन करता है, तो अंदर की विषय वासनाएं संग्रह अपने आप निकलनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे अच्छे धन की, ईश्वर नाम की संपत्ति हमारे मन के अंदर संग्रह होनी शुरू हो जाती है। संग्रह से अर्थ इस संग्रह से है, ना केवल अर्थ के संग्रह से है। हे प्रभु, ये बात तो मैंने आपकी जान ली, परंतु आप मुझे ये बताइए ईश्वर का दर्शन कैसा होगा? सुखदेव मुनि इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, राजन, ईश्वर का हर क्षण दर्शन होगा ईश्वर के अंदर अपनी भावना लगाने से। ये जीव कलयुग का मानव ईश्वर में अपनी भावना कैसे लगाएगा? हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के एक एक श्री अंग को निहारो। जब ठाकुर जी का आप स्नान कराओ तो ठाकुर जी के श्री चरणों की ओर देखो। ठाकुर जी के श्री चरणों के अंदर चंद्रमा है, कमल का पुष्प बना हुआ है, सूर्य देव के दर्शन है, उनका दर्शन करो। फिर सोचो कैसे ये कोमल चरण
छम छम करते हुए वृंदावन में चलते होंगे। बिना पादुका के भगवान वृंदावन में रहे हैं। इन कोमल चरणों में कितना आनंद होगा जो वृंदावन की रज ने उस आनंद को पाया। काश मैं भी वृंदावन की रज होता और उन श्री चरणों का आनंद पा पाता। भगवान की कमर का ध्यान करो, जहां पर कमर बंध के ऊपर मैया यशोदा ने एक धाबा बांधा हुआ है और घुंघरू बांधे हुए हैं, उनका ध्यान करो। जैसे जैसे आप ठाकुर के श्री अंगों का ध्यान करो, भगवान की नाभि का ध्यान करो, जहां से कमल प्रकट हुआ, उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। भगवान की छाती का ध्यान करो। कभी जब आप भगवान का श्रृंगार करते हैं तो देखना ठाकुर जी की छाती के ऊपर भार्गव ऋषि के चरण चिन्ह है। कभी देखा है? ठाकुर जी की छाती के ऊपर भार्गव ऋषि के चरण चिन्ह हैं। हे प्रभु, आपने इतनी अपने कोमल सीने के ऊपर, ब्राह्मण ने आपको लात मारी, उसको भी आपने हृदय के ऊपर अंकित कर लिया। ऐसा सीना, ऐसी कृपा, ऐसे विनम्र हमारे ठाकुर जी। भगवान की ठोडी अति सुंदर, और भगवान के अधर, जहां से गोपियां भगवान से अधरापान प्राप्त करती हैं, भगवान की नासिका। ऐसे लग रहा है कि भगवान की नासिका से जो श्वास आ रहे हैं उससे सारा संसार जी रहा है। भगवान के दो बड़े बड़े नेत्र। आप कभी बिहारी जी के दर्शन करना, आप राधा वल्लभ जी के दर्शन करना, राधा रमन जी के दर्शन करना, आपको दर्शन में सबसे अधिक सुख भगवान के नेत्रों को देख के ही मिलेगा। ऐसे लगता है आप किस मर्जी तरफ खड़े हो जाओ, भगवान के नेत्र सिर्फ आपको ही निहार रहे हैं। ऐसे भगवान के नेत्र हैं, करुणा के भरे हुए। भगवान के मस्तक के ऊपर तिलक है, अधिक शोभायमान है। भगवान के केश, उनके ऊपर लगा हुआ मोरपंख, ऐसी छवि का दर्शन करो। जैसे जैसे जीव इस भाव के साथ अपने ठाकुर के दर्शन करेगा, अपने आप ही जीव का ठाकुर के लिए प्रेम बढ़ेगा। और उसी ठाकुर की कृपा है। कोई भी संसार में ऐसा साधन नहीं है जिससे जीव ईश्वर को पाले। हे राजन, कोई भी ऐसी साधन नहीं है जो जीव ईश्वर को पाले। ईश्वर को पाने का एक ही साधन है, स्वयं ईश्वर की कृपा। यदि तुम उसको याद करोगे, सत्कर्म करोगे, संग्रह कम करोगे, हर क्षण अपनी मृत्यु को याद रखोगे, तो जीव पर अपने आप ईश्वर कृपा करते हैं। क्या गोपियों ने किसी साधन से ठाकुर को पाया है? कोई जप, कोई तप, कोई साधन गोपियों को नहीं आता था। गोपियां केवल हर क्षण उस नन्हे से कन्हैया को याद करती थी। मुझे वन में जाना है, यमुना से पानी लेने। क्यों जाना है? क्योंकि वहां पर कन्हैया आएगा और हमारी मटकी को फोड़ेगा। और जो फूटी हुई मटकी तोड़ने के बाद हम उसको डांटे कि वो डरता हुआ भागेगा, वो दृश्य देखने के लिए गोपियां हमेशा आतुर रहती हैं। गोपियां हर क्षण, हर बात के अंदर, हर कर्म के अंदर उस नन्हे से कन्हैया को याद करती हैं। इसीलिए गोपियों के ऊपर भगवान की कृपा हुई। और गोपियों ने भगवान का कोई पूजन पठन नहीं किया, सिर्फ उन्होंने हर क्षण अपने जीवन में भगवान को याद रखा। तो हर क्षण आप भगवान को याद रखो। प्रभु, भगवान को याद रखना हर क्षण कैसे संभव है? कोई जीव हर क्षण भगवान को कैसे याद रख सकता है? कोई उदाहरण देके मुझे समझाइए। यहां पर एकनाथ महाराज की कथा सुनाते हैं। एक बार एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। महाराज, मेरे क्षण में हर समय दूसरों के लिए ईर्ष्या रहती है। मुझे लगता है कि मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरी संतान अच्छी नहीं है। मैं जितनी भी देर मंदिर में बैठ लूं, मेरा भगवान में, कथा में मन नहीं लगता। कथा में आकर बैठ जाता हूं, लेकिन फिर भी दिमाग में चलता रहता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका बुरा हो जाए। प्रभु, कोई ऐसा मार्ग बताइए एकनाथ जी कि मेरे मन से ईश्वर के लिए प्रेम आ जाए।
एकनाथ जी ने सोचा ये ऐसे ठीक नहीं होगा। कहते अरे छोड़ वैष्णव इस बात को, सबसे बड़ी बात मैं तेरे को बता दूं, तू क्यों किसी से ईर्ष्या करनी, द्वेष करनी, इस बात को छोड़, ईश्वर की बात को तू छोड़। तेरे को बता दूं, तू तो 7 दिन में मरने, 1 महीने में मरने वाला है। तेरे को कोई चिंता की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू तो 1 महीने में मरने वाला है। तू जा अपना 1 महीने बाद हरि नाम कर, उसके बाद मेरे पास आना, फिर बात करेंगे। अब वैष्णव घर पे जाता है, उसके मन में से सबके लिए क्रोध मिट गया। जाते ही अपने पुत्र को इतने प्यार से गले लगाता है, मैं तो जाने वाला ही हूं, मैं इससे क्यों लड़ूं, ये ले चाबी भी तू संभाल ले, संपत्ति भी तू संभाल ले। आज उस भाई के घर गया जिससे 10 साल से नहीं बोला, भैया मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना, मेरे मन में अपने लिए कोई क्रोध मत रखना, कोई नाराजगी मत रखना, मेरी जो भूल हुई उसको क्षमा कर देना, छोटा भाई जानकर। अपने पड़ोसियों के पास जाता है, उनका हालचाल पूछता है, उनसे भी क्षमा मांगता है। सारा दिन सोचता है, मंदिर में बैठा रहता है, गुमसुम बैठा रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर क्षण मन में माला चलती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। महाराज के पास जाता है, एकनाथ जी आज 1 महीना पूरा हो गया, आपने तो कहा था 1 महीने में मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, आप आगे बताइए। एकनाथ जी कह रहे, जो 1 महीने पहले आया था उसकी मृत्यु हो गई, जो अब आया है ये नया जीव है। क्या अर्थ है प्रभु? क्या तुम्हारे मन में किसी के लिए क्रोध है? प्रभु किसके लिए क्रोध करना, जब जाना है संसार में। बच्चा संतान अच्छी है, मैंने तो उसको अपना काम भी संभाल दिया, मैं तो हर वक्त मंदिर में बैठा हरि नाम करता हूँ। जब हरि नाम करते हो तो किसी के लिए गुस्सा आता है, पड़ोसी के लिए, भाई के लिए? नहीं प्रभु, भाई से तो मैं जाकर माफी मांग आया, मुझे तो भान भी नहीं है किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, जो कुछ बुरा हुआ मेरे ही कुछ कर्म होंगे, मेरे मन में तो हर वक्त हरि नाम चलता है। इसका अर्थ क्या है? इस कहानी का अर्थ क्या है कि जीव के मन में दूसरी चीजें तब तक चलती है जब तक जीव हरि से दूर है। जैसे ही जीव हरि के पास आ जाएगा, मृत्यु को याद रखेगा, तो उसे अपना कोई दुश्मन नहीं लगता। लेकिन बड़ी विडंबना यही है कि जीव को ये लगता है कि शायद मैं कभी मरूंगा ही नहीं। आयु क्षण की है, समान बरसों का इकट्ठा किया हुआ है, और उसी समान को संभालने में जीव हर टाइम भटकता फिरता है। इसको कोई ले ना जाए, इसको कैसे किसी को दे दूं, कोई बदल ना जाए, मेरा कोई छीन ना ले, मेरा कम ना हो जाए। यही जीव की दशा है। यदि हर क्षण हम अपनी मृत्यु को याद रखें तो कोई कैसे किसी से ईर्ष्या करेगा और कैसे किसी से द्वेष करेगा। इसलिए कहता हूं कि रोज कथा सुनो। इस बात को हर जीव जानता है कि मृत्यु आनी है। इस बात को हर जीव जानता है कि मेरी जरूरत की चीजें बहुत कम सामान में भी पूरी हो जाएंगी, बहुत कम खर्च के अंदर भी मेरा जीवन निकल सकता है। लेकिन जब तक हम कथा का रोज पान नहीं करते, जीव इतना गाफिल है, ऐसा संसार की माया में जाता है, माया के चक्कर में आके सब कुछ भूल जाता है। हम सब ऐसे ही हैं। जब हम मंदिर में बैठे हैं तो हमें लगता है भगवान का नाम लेना चाहिए। जब हम किसी के अंतिम संस्कार पर जाते हैं, वहां पे जाकर हमें लगता है क्या है दुनिया में, क्यों इतनी हाय हाय है, क्यों हम अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं, क्यों अपने परिवार में कले डाल रहे हैं, किसी ने क्या लेकर जाना है। पर जैसे ही ईश्वर की माया, उस नारायण की माया, उस ठाकुर की माया के संग में जीव आता है, जीव फिर सब कुछ भूल जाता है। और भूलने का नुकसान किसको है? जीव को। फिर वही दुख, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही जीव के आवागमन के चक्कर से छूट नहीं पाता। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने अभी कहा कि भगवान की माया बड़ी अद्भुत है, इससे कोई जीव बच नहीं पाया। ये माया क्या है प्रभु? ये माया कैसी है? शास्त्र कहते हैं
कि माया बड़ी ठगनी है, ये जीव को कैसे ठग लेती है। जीव तो क्या, हमने बहुत कथाओं में सुना है, बड़े बड़े संत महापुरुष भी, देवी देवता भी इस माया से बच नहीं पाते हैं। कृपया मुझे माया के बारे में बताएं। हे राजन, आज तुमने वो प्रश्न किया जो एक बार विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से किया था। मैं उस बात का उत्तर तुम्हें देता हूं जो मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी से कहा था। एक बार इसी संदर्भ में पूछा माया के बारे में। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, एक बार भगवान के मित्र हैं सुदामा, भगवान के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में इकट्ठे शिक्षा ग्रहण की है। वो और प्रभु दोनों तमसा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। सुदामा जी पूछते हैं, हे कन्हैया, ये माया क्या है? सुना है तेरी माया है, तेरी माया है, ये माया कैसी होती है? मुझे माया के दर्शन तो करवाना कभी, मैं जानना चाहता हूं माया क्या है। ऐसा कहते हुए भगवान कृष्ण और सुदामा यमुना जी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद जैसे ही सुदामा तमसा से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथी सामने से फूलों की माला लेके आके सुदामा जी के गले में डाल देता है। सुदामा इससे पहले कुछ समझ पाते मैं कहां आ गया, ढेर सारे लोग आते हैं, महाराज की जय, महाराज की जय, उनको लेके जाके एक बहुत बड़े राज्य के अंदर लेके राजगद्दी में बिठा देते हैं। सुदामा सोचते हैं मैं राजा बन गया, क्या बात है। तभी बाजू में आकर एक बहुत सुंदर रानी संग में बैठ जाती है। ये कौन है? महाराज, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी रानी है। अब तो सुदामा जी ऐसे आनंद में 12 वर्ष बिता देते हैं, राज्य का सुख भोगते हैं, 2 पुत्र हो जाते हैं, पुत्र का लालन पालन में लगे हुए हैं। सुदामा का जीवन इतना आनंद में होता है, आज तो उनको कृष्ण भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, राज्य का आनंद ले रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, रानी संग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन सुदामा जी की रानी की मृत्यु हो जाती है। अब सुदामा बहुत दुखी हैं, इतनी अच्छी पत्नी का निधन हो गया, वो चलेगी, उस दुख में वो रो रही हैं। तभी वहां के आकर संत कहते हैं, वहां के जो संगी साथी हैं, मंत्रीगण आगे कहते हैं, महाराज आप इतना भी विलाप मत करो, आपको महारानी के साथ ही भेज देंगे। अर्थात हमारे राज्य की नीति है, जब यहाँ की रानी मर जाती है तो राजा को रानी के साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब तो सुदामा जी पहले तो इसलिए रो रहे थे कि मेरी पत्नी चलेगी, अब इसलिए रो रहे हैं ये तो मुझे जला देंगे, मैं यहाँ से निकलूं कैसे। बोलते हैं अरे रुको, मैं तो परदेसी हूँ, मैं हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, हमारे यहाँ हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं चलता, मेरे को माफ करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। महाराज, जब यहाँ का सुख आपने पाया है तो यहाँ के नियम भी आपको निभाने ही पड़ेंगे, आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं एक बार तमसा नदी में स्नान करना चाहता हूं। ठीक है महाराज, आप स्नान कराएं, तब तक आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। अब सुदामा जी तमसा में दोबारा स्नान करने गए हैं। स्नान करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे डरे डरे स्नान करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं। जैसे ही तमसा से बाहर आते हैं, देखते हैं ठाकुर अपने पीताम्बर को पहन रहे हैं। 12 वर्षों के बाद सुदामा जी आए हैं, देख रहे हैं कि वही तट है, वही तमसा नदी है और वही कृष्ण अपने पीताम्बर को पहन रहे हैं, अपने बदन को पोंछ रहे हैं, उसी किनारे खड़े हैं। क्या हुआ सुदामा जी, बड़े परेशान लग रहे हो। हे कन्हैया, मैं कोई स्वप्न देख रहा था, ये क्या था, ये कौन सा राज्य था, कौन पत्नी, कौन संतान, कौन सा धन, कौन सा ऐश्वर्य।
सुदामा, तुमने ही कहा था ना माया का दर्शन करवा दो। जब तुम मुझसे दूर हुए तो सब कुछ माया है, अब तो फिर मेरे सन्मुख आ गए तो सिर्फ मैं हूं। तो इस सृष्टि में केवल दो ही चीजें हैं मित्र, या तो सत्य है या माया है। सत्य केवल ईश्वर है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ माया है। तो भगवान यहां पर हमें माया का बताते हैं। जीव जब तक सत्य के सम्मुख है, ईश्वर के सम्मुख है, वही सत्य है। बाकी सब कुछ मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ हरि की माया है। हम सब इसमें लगे पड़े हैं, मैं, मेरा, पुत्र, कारोबार, संतान। अगर हम ईश्वर के विमुख हो जाएंगे तो सब कुछ माया है। यदि हम अपने हृदय कमल में केवल ईश्वर की छवि रखेंगे तो ये माया ही हमें सुख देगी, वरना ये माया ही हमारी शत्रु बन जाएगी। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मेरे पर श्री कृष्ण की, कन्हैया की बड़ी कृपा है, मेरे कुल पर उनका बड़ा उपकार है। जब जब मेरे दादा लोगों पर कष्ट आया, कन्हैया उनके साथ रहे। मेरी माता ने तो गर्भ में स्तुति की और मुझे उन्होंने दर्शन आकर दिए। मैं कैसे उनका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज अपने मन से राजा परीक्षित फिर उस नारायण का धन्यवाद करते हैं कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि जो जीव कई जन्मों के चक्कर में फेर लेने के बाद उनके दर्शन नहीं कर पाता, मैंने जन्म से पहले ही उनका दीदार किया। यहां पर विदुर जी की कथा आती है। राजा परीक्षित पूछते हैं, मैंने बहुत बार विदुर काका का नाम सुना है कि वो हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए थे, लेकिन केवल उस समय जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो वही थे जो धर्म के लिए महाराज को बोलते थे। और मैंने ये भी सुना है कि विदुर जी के घर कन्हैया बिना बुलाए ही आ जाते थे। भगवान लोग सौ यत्न करते हैं, वहां दर्शन देने नहीं जाते। और मेरे काका विदुर हैं जिनके घर पे कन्हैया बिना बुलाए आ जाते थे। हे गुरुदेव, मैं उनके बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं। कैसे कन्हैया विदुर जी के घर में चले जाते थे? यहां पर कथा आती है कि जब धृतराष्ट्र ने लाक्षागृह के अंदर पांडवों को जीवित ही जला देने का प्रयास किया, जब इस षड्यंत्र का विदुर जी को पता चला तो विदुर जी ने जाके धृतराष्ट्र को बहुत धिक्कारा। हे राजन, तुम ये बड़ा पाप कर रहे हो, ये धर्म नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत धिक्कार लगाई, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ऐसा अंधा कि उसको अपने मंत्री की बात समझ नहीं आ रही। वो मंत्री जो राजा को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रयास करते हैं। सूत्र आता है कथा में, ये बात केवल इतनी है कि धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा कि तुम गलत कार्य कर रहे हो, और धृतराष्ट्र ने उसकी बात नहीं मानी। जीव के साथ क्या है, बुरा वक्त क्या होता है। अगर धृतराष्ट्र विदुर जी की बात मान लेता, आज अपने 100 पुत्रों के शवों पे को रोता ना, लेकिन नहीं, ऐसा एक पुत्र का मोह कि 100 पुत्रों की मृत्यु को उसको देखना पड़ा, उन शवों को उसको उठाना पड़ा। धृतराष्ट्र कौन है? विदुर जी कौन है? धृतराष्ट्र है राजा, मुखिया। जब घर का मुखिया, जिसको सारा परिवार एक मुखिया बना देता है कि तेरी चलेगी, तेरे हाथ में बागडोर है, क्योंकि हमें विश्वास है तू जो करेगा पूरे संसार के भले के लिए करेगा, पूरे परिवार के भले के लिए करेगा, पूरे कुल के भले के लिए करेगा। लेकिन जब वो मुखिया अपने पुत्र के मुंह में अंधा होता है तो क्या करता है? अपने भाई बंधु से अलग हो जाता है, अपने भाइयों को अपना दुश्मन बना लेता है, और अंत क्या होता है?
तो इसलिए कभी भी राजा को अगर उसे लगे कि मैं सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं रहा, तो उसको राजगद्दी का त्याग कर देना चाहिए, उसे अपने पुत्र धर्म को निर्माना चाहिए। यदि वो राजगद्दी पर भी बैठना चाहता है और पुत्र का मोह भी नहीं छोड़ता, तो उस कुल का नाश हो जाता है यहां से। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। यदि कोई हमारे पास आए, हम सही निर्णय ना कर सकें, तो हमें यह कह देना चाहिए कि मैं निर्णय लेने में समर्थ नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन गलत निर्णय नहीं देना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा से हमें संदेश मिलता है। विदुर जी जब धृतराष्ट्र नहीं समझे तो सोचते हैं कि मैं अब इस पापी के घर का अन्न नहीं खाऊंगा, यदि मैं इसका अन्न खाऊंगा मैं भी इसकी तरह, मेरी बुद्धि भी पाप से मलिन हो जाएगी। आज विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़कर वन में चले जाते हैं। विदुर जी और विदुर जी की पत्नी सुलभा दोनों वन में रहते हैं और श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं हर वक्त। विदुर जी की पत्नी ने 12 बरस तक अन्न को ग्रहण नहीं किया, केवल फलाहार किया। दोनों पति पत्नी हर समय कृष्ण को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। 12 वर्षों बाद जब उन्हें पता लगा कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं पांडवों और कौरवों में संधि करवाने के लिए, वो नगर के बाहर एक रथ यात्रा निकलेगी जहां पर मेरे ठाकुर रहेंगे। आज दोनों पति पत्नी खुश हैं। मन ही मन सोचते हैं कि मैंने 12 बरस इनकी तपस्या की है। विदुर जी जानते हैं कि मेरे कन्हैया मेरे लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी तपस्या की है और वो बड़े कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, उनको दर्शन जरूर देते हैं। वहां विदुर जी की पत्नी आनंद में है, जिनकी छवि को मैंने स्वप्न में निहारा है, जिनको मैं अपने स्वप्न में रोज दीदार करती हूं उनके बाल रूप का। क्या वो मेरे घर आएंगे? नहीं नहीं, जब वो गोपियों के घर रोज जाते थे जो उनको याद करती थी, तो मेरे घर भी आएंगे। फिर सोचती है वहां पर तो 56 भोग बने होंगे, हजारों सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में होंगी, तो क्या उनको मेरी याद भी आएगी? कोई बूढ़ी काकी उनको याद करती है, वो काकी कह के मुझे संबोधित करते हैं, क्या उनको याद भी होगा कि कोई काकी होगी? नहीं, मेरे पति देव को तो वो चाचा कहते हैं, तो अपने चाचा के घर तो जरूर आएंगे। ऐसी भक्ति विदुर और विदुरानी की कि जब से उनको ये समाचार मिला है कि कन्हैया हस्तिनापुर आने वाले हैं, आगे तो हर क्षण वो हरि नाम में रहते थे, अब वो हर पल हर सांस के साथ कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण की छवि को याद कर रहे हैं। दोनों खड़े हैं कि यहां से रथ निकलेगा, ठाकुर के दर्शन करेंगे। रथ गुजरता है, लाखों की संख्या में लोग कृष्ण के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। भगवान के नेत्र नीचे हैं, रथ चले जा रहा है, भगवान के नेत्र नीचे हैं। जैसे ही विदुर विदुरानी के पास वो रथ आता है, भगवान के नेत्र ऊपर आते हैं और विदुर जी की ओर देखते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, विदुर जी प्रसन्न होते हैं, मानो भगवान ने नेत्रों में ही विदुर जी को यह आश्वासन दे दिया, चाचा जी तैयारी कर लो, मैं भोजन आपके ही घर पे करूंगा। विदुर जी के हृदय में यही लालसा है कि आज वो मेरे घर का भोग लगाएं, लेकिन संकोच भी है कि वो 56 भोग छोड़कर मेरे घर आएंगे। इससे मुझे तो सुख होगा, लेकिन मेरे कन्हैया को दुख होगा। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप हमेशा उसके सुख की कल्पना करते हैं। आप उससे ये नहीं सोचते कि मेरा सुख क्या है, मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमी, मेरा साजन, मेरे प्रभु मुझसे मिलने आ जाएं तो मुझे आनंद होगा। भक्त हमेशा ये सोचता है कि मेरे कन्हैया मुझसे मिलने आएंगे तो उन्हें मार्ग में कष्ट होगा, पता नहीं मेरे घर की व्यवस्था उनके अनुकूल है भी या नहीं। नहीं प्रभु, आप वहीं रहो, आप सुख से रहने चाहिए, मेरा सुख तो इसी में है क्योंकि आप सुखी हो। ये सत्य प्रेम है। ये प्रेम की
सत्य धारणा है कि हम अपने प्रीतम के सुख की कल्पना करते हैं, उसको सुख मिले, उसको सुखी देख के ही आपको आनंद हो रहा है। रोज दाल भात बनती है, आज रखी हुई है, शायद कन्हैया आ जाए। कन्हैया धृतराष्ट्र को तो समझाने का बहाना है, वरना जिसको कन्हैया समझाना चाहे तो वो ना समझे। होगा वही जो राम रच रखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठाकुर चाहते हो और ना हो। आज भगवान अपने विदुर जी को आनंद देने के लिए आए हैं, उनकी 12 वर्षों की भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। अभी सोच ही रहे हैं, विदुर जी बाहर गए हैं, विदुरानी जी घर पे बैठी हैं, भगवान के ध्यान में बैठी हैं, तभी दरवाजा खटकता है, ठक 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 ठक। कौन? काकी मैं। विदुरानी ऐसी पागल होती हैं, अपने वस्त्रों का ध्यान भी नहीं कि मैंने क्या पहना है, बावली होकर कवाड़ खोलती हैं, कन्हैया को दंडवत करती हैं, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। भगवान की स्तुति करती है, पास बिठा लेती है। आज उस विदुरानी की आनंद की सीमा की आप कल्पना करो कि जो सारा जीवन हरि को याद करने में लगा दिया, सारा जीवन हरि की प्रतीक्षा में लगा दिया, आज हरि उसके सामने हैं, उसके घर पे हैं, पास में केले पड़े हैं। विदुरानी मोह के अंदर आके, ऐसी प्रेम भावना के अंदर बह के केले खुद खा रही है, छिलके भगवान को पवा रही है। केले खुद खा रही है, छिलके भगवान को पवा रही है। अरे जिसके सामने हरि आ जाए उसको अपने शरीर की सुध खा, फिर केले और छिलके में तो अंतर, भगवान को तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। इतने में विदुर जी वहां आते हैं। विदुरानी को छिलके खिलाते देखकर कहते हैं, हे देवी, ये तुम क्या कर रहे हो? 56 भोग त्याग कर ठाकुर तुम्हारे यहां पर आए हैं, हम पर कृपा की है और तुम उनको छिलके खिला रही हो। ऐसा भाव। और आगे कन्हैया का कहते हैं, चाचा रोकना मत, रोकना मत। आज काकी के केले के छिलके में जो आनंद है वो तो 56 भोग में नहीं है। ऐसा आनंद तो मैंने जीवन में कभी पाया ही नहीं, या तो मैंने पूर्व जन्म में शबरी के बेर में ऐसा आनंद पाया था, या आज मुझे विदुरानी के छिलकों में वो आनंद आ रहा है। ऐसे प्रभु के भाव। जीव जाता है धाम में, कोई कहता है कि मैं 1.25 मनी लगाकर आऊंगा, कोई कहता है मैं 5 सवा मनी लगाकर आऊंगा, कोई कहता है मैं भगवान के लिए सोने के कंगन लेके जाऊंगा, पोशाक लेके जाऊंगा। भगवान को लेके जाने में भी अपने अभिमान को बढ़ाता है। और हमारे शास्त्र में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जहां भगवान समान से रीझते हों। और हमारे शास्त्रों में हर जगह प्रमाण है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही से सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। जहां पर भगवान इस कथा के माध्यम से जीव को फिर कलयुग के हमें समझा रहे हैं कि मुझे पाने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, मुझे पाने के लिए किसी साजो सामान की जरूरत नहीं है, केवल आप अपना भाव मेरे को अर्पित कर दो, वही सार है। राजा परीक्षित गदगद हो रहे हैं सुखदेव मुनि के मुख से एक कथा सुनकर, बहुत प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, आप जितनी मेरे कृष्ण की कथाएं मेरे को सुनाते हो, मेरे अंदर से भय कम होता जा रहा है, मेरे अंदर से डर कम होता जा रहा है तक्षक नाग का। पर प्रभु समय बड़ा कम है, समय बड़ा कम है। आप कुछ ऐसा मुझे आनंद विभोर कर दो कि मेरे अंदर से मृत्यु का भय भी खत्म हो जाए और मैं उस ठाकुर जी के दर्शन कर लूं। इतने कम समय में आप मेरे को हरि के दर्शन करा दो। यद्यपि आपकी कथाओं में मैं उनके भाव का आनंद ले रहा हूं, पर मेरी बड़ी इच्छा है
मैं उनके साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। सुखदेव मुनि परीक्षित को समझाते हैं, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, भगवान को पाने के लिए तो एक क्षण ही काफी है। बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने 2 घड़ी के अंदर भगवान को पा लिया, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। बहुत से ऐसे पापी हैं जिन्होंने केवल अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पे रखने पर हरि को पा लिया, तुम तो राजा महात्मा हो। यहां पर राजा परीक्षित ने सवाल किया, गुरुदेव ईश्वर हमारे भीतर ही है, मैं जानता हूं, आत्मा ही परमात्मा है, सभी संत हमें यही समझाते हैं, मैं जानता हूं, पर प्रभु परमात्मा हमारे भीतर रहते हुए भी हमें दिखाई क्यों नहीं देते? पहला प्रश्न। और आत्मा हमारे अंदर है, फिर भी हमें उस आत्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? क्यों हम आत्मा और देह को एक मानकर बैठे हैं? हम इनको भिन्न भिन्न क्यों नहीं जान पाते? राजा परीक्षित कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को इस बात का क्या उत्तर देंगे, ये चर्चा हम कल करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोल श्री भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।